India stands united despite its differences in the parliament. When we are outside of it, we are all the same. Let's talk about this with BJP MP Pradhan Barua, who's part of the Indian delegation. Sir, appreciate you taking out the time and speaking with us. As part of the Operation Sindoor delegation, what are the key objectives of this diplomatic initiative and how will you represent India's narrative? हाँ, इसका पहले भी हम लोग देश के लिए इंडियन पार्लियामेंट तक हम लोग रिप्रेजेंट किए। फिर भी इस बार का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा अलग सा हमारा महसूस हो रहा है कि मैं देश का एक सिपाही हूँ जैसा मुझे महसूस हो रहा है। तो इसके लिए मैं भारत सरकार और ख़ासतौर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमारा टीम का लीड करेगा संजय झा जी। तो हम लोग 9 आदमी का हमारा टीम है। तो हम लोग जापान जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे और मलेशिया जाएंगे। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि सन्तासवाद का खिलाफ हम लोग कैंपेन करेंगे। और जैसे हमारा पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट आके हमारा देश में जो आतंक फैलाने के लिए कोशिश कर रहा था, निरीह आम आदमी को उन्होंने मारा और क्रॉस बॉर्डर में फायरिंग कर रहा है। तो उसका खिलाफ जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व में डिफेंस फोर्स का एक बैठक हुआ जहां प्रधानमंत्री ने उनको इंडिपेंडेंटली उसका एक्शन लेने के लिए उनको जिम्मेवारी दिया। और हमारा देश का जो डिफेंस डिपार्टमेंट और हमारा जो आर्मी ने उसका रिजल्ट दिखाया। तो वहाँ पाकिस्तान में घुस के जो स्पॉन्सर टेररिस्ट कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था, उसको ख़त्म किया। उसका अलावा काफ़ी टेररिस्ट को मार डाला, जिसका हमारा देशवासी अभी गौरवान्वित है। तो हमको भी अच्छा लगा और ये सारा चीज़ वर्ल्ड कम्युनिटी को हमको बताना है। और जो पाकिस्तान का जो नीयत है टुवर्ड्स इंडिया, तो उसका बारे में भी हमको कैंपेन करना है और दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और हमारा इन जनरल एक हमेशा हमारा देश का कैंपेन जब से मोदी जी आ रहा है तब से ये कैंपेन चल रहा है कि आतंकवाद खुद एक समस्या है। जो देश आतंकवाद को अभी बढ़ावा दे रहा है उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और हर चीज़ में वो पीछे ही जा रहा है। तो इसीलिए ये आतंकवाद का खिलाफ भी ये कैंपेन रहेगा। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसको जितना हो सके उसको कैंपेन करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हमारा कैंपेन रहेगा। सर, ये भी बताइए, ये जो एक रणनीति बनाई गई है पाकिस्तान के फॉल्स नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, उसको किस लिहाज से और किस तर्क से बांटा गया है? इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि हमारा वार जो आर्म्स वार हम लोग प्रिफर नहीं करते। इसीलिए हमारा देश एक है, ये मुद्दा पे हमारा देश एक है। और इसका जो मैसेज देना है तो इस डेलीगेशन में ऑल पार्टी का मेंबर जा रहा है और जो हमारा एक्स एमपी लोग भी जा रहा है ऑल पार्टी का। तो ये दुनिया को हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग एक है, आतंकवाद का खिलाफ हम लोग एक है। और हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिसी है तो उसमें भी हम लोग एक है। तो हमारा यही मैसेज रहेगा। सर, भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल बता दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम है और इसी इनिशिएटिव की वजह से भारत एक तरह से एक नीति बना पाया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के रूप में अगर भारत पे हमला होगा तो पाकिस्तान की तरफ से हमला माना जाएगा। आप बता सकते हैं कि इस पूरी मुहिम, पूरी इनिशिएटिव को लेकर एक ओवरऑल
गोल क्या है? डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान टेरिटरी में लास्ट सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, वो भी पाकिस्तान का देश का खिलाफ नहीं था। वो हमारा जो इंडिया का जो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा था, उसका कैंप, जो ट्रेनिंग कैंप है, उस पर स्ट्राइक था। तो ये आगे भी हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम लोग टेररिस्ट कतई हम लोग उसका टॉलरेंस नहीं करेंगे। उसका तो हम लोग, हमारा देश उसका ख़त्म करेगा, उसका खिलाफ हमेशा रहे। सर, भारत ये डेलीगेशन को मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, इन सारी जगहों पे भेज रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में भेज रहा है। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है इनसे कम्युनिकेट करना कि पाकिस्तान की सच्चाई क्या है? तो हम लोग अभी जाएंगे पहले जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो भारत का हमारा एक जो इंटरनेशनल हमारा जो हमारा पॉलिसी है, जो वो तो हमारा हमेशा रहेगा। और इसका अलावा भी अभी जो पाकिस्तान में जो हमारा देश का नौजवान जवान जाके वहाँ स्ट्राइक किया, तो उसका जो बात है वो भी हम लोग रखेंगे। और जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, वो तो हमेशा उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो तो हमारा प्रोसेस में रहेगा। इसका अलावा भी हम लोग बाकी जो भी होगा, और हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमको ब्रीफिंग करेगा, तो वो भी हमारा साथ में रहेगा। तो ये सारा चीज़ हम उठाने के लिए कोशिश करेंगे। सर, पाकिस्तान ने जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है, उसको काउंटर करने के लिए भी आपको लगता है कि ये एक दौरा और ये इनिशिएटिव बहुत अहम है? नहीं, ये तो काउंटर ऑब्वियसली होगा। और दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, और पाकिस्तान का बारे में लोग उसका पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर भी इसका कैंपेन भी जरूरी है, क्योंकि इस बार हमारा ऑपरेशन सिंदूर एक पिन पॉइंटेड ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान टेरिटरी में जाके इंडियन आर्मी ने वो एक्शन लिया, जिसका वजह से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान का लोग काफ़ी उसका खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका कैंपेन कर रहा है। तो उसको भी हम लोग वहाँ जवाब देंगे। सर, इस पूरे डिप्लोमेटिक पुश से क्या अपेक्षा है आपकी? डेफिनेटली हम लोग आशावादी है कि ये जो कैंपेन और हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा देश का जो मैकेनिज्म है, वो तो कैंपेन चल ही रहा है। इसका अलावा भी ये भारत एक नया एक तरीका दुनिया का आगे में रखा है, जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी इसमें यूनाइटेड है, ये इशू पे यूनाइटेड है। टेररिज्म का अगेंस्ट में हम लोग यूनाइटेड है, और जो लड़ाई है, तो वो लड़ाई बिना आर्म्स से भी लड़ सकता है। तो ये एक शुरुआत है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। एट दिस पॉइंट इन टाइम अब्बास अब्बास